हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षांकुरम, जहां पे नॉलेज और स्किल दोनों जर्मिनेट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दिवाली एक संस्कृत वर्ड दीपावली से आया है, जिसका मतलब है रो ऑफ लाइट्स, मतलब कि रोशनी की पंक्तियाँ। और ये पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसीलिए हम इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि ये पूरे देश में किन किन कारणों की वजह से मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग वही जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, गॉडेस लक्ष्मी's बर्थडे। दिवाली के दिन ही देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई। हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि एक समय देव और राक्षस भी मृत्यु को प्राप्त होते थे। उन लोगों ने अमर होने के तलाश में समुद्र का मंथन किया और अमृतत्व को प्राप्त किया, यानी कि अमृत को प्राप्त किया। इस घटना का उल्लेख समुद्र मंथन के तौर पर हिंदू शास्त्र में लिखा है। इस मंथन के दौरान बहुत सारे दिव्य आकाशीय पिंडे यानी कि कैलेस्टियल बॉडी बाहर आए, जिसमें से एक देवी लक्ष्मी थी, जो दूधिया सागर मिल्की ओशन के राजा की बेटी थी, जो कार्तिक माह के अमावस्या को पैदा हुई। उसी दिन विष्णु भगवान से उनकी शादी भी हुई और इसी पवित्र अवसर पर दीपकों को रोशन कर पंक्ति में रखा गया। और उसी समय से देवी लक्ष्मी का जन्मदिन और विष्णु भगवान से शादी को मद्देनजर रखते हुए हिंदू दिवाली के दौरान दीपक और मोमबत्तियाँ जलाते हैं और आज तक यह जश्न मनाया जाता है। सेकेंड, द लेजेंड ऑफ किंग महाबली इन केरला नोन एज बली। भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवत भी कहते हैं, सबसे पवित्र हिंदू ग्रंथ जो बताता है कि भगवान विष्णु ने दिवाली के दिन वामन अवतार के रूप में अपने 5वें अवतार में त्रेता युग के दौरान राजा बलि की जेल से लक्ष्मी को बचाया। बलि या राजा महाबली एक शक्तिशाली दानव राजा था। भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वह अजय था, यहाँ तक कि देवता भी युद्ध में उसे हरा नहीं पाते थे। बहुत ही सिद्ध और बुद्धिमान होने के बाद भी वह देवताओं के साथ बहुत ही हिंसक था। देवों के आग्रह पर विष्णु भगवान छोटे ब्राह्मण बनकर दान में राज्य और धन, जिसमें से धन को लक्ष्मी का देवी कहा जाता है, मांग लिया। और धर्मी और परोपकारी होने के कारण बलि मना नहीं कर पाया और विष्णु के छल के कारण लक्ष्मी आज़ाद हुई। इसलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। केरल में इस कथा को चिन्हित करने के लिए अगस्त के महीने के आसपास ओणम मनाया जाता है। थर्ड, द किलिंग ऑफ नरकासुरा। इसके दो कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। पहला, नरकासुर राक्षस जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को जीत लिया था, वह बहुत अत्याचारी था। ताकत के कारण उसने स्वर्ग की मातृदेवी अदिति की बलिया चुरा ली और उसके कुछ क्षेत्र को भी जीत लिया था। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लेकर नरकासुरा का वध किया और 16,000 महिलाओं को उसके कैद से छुड़ाया। भयानक नरकासुरा के पतन के अवसर पर दिवाली को भव्यता से मनाया जाने लगा। दूसरा कहानी का दूसरा संस्करण कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को श्रेय देता है, जिन्होंने नरकासुरा को हराया यानी मारा। नरकासुरा को सिर्फ उसकी मां मार सकती थी, भूदेवी, और सत्यभामा उसी भूदेवी की अवतार थी। हालांकि मरने के पहले नरकासुरा को गलती का एहसास हुआ और उसने एक वरदान मांगा कि उसके मौत को रंगीन रोशनी से मनाया जाए। उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में दिवाली के पहले भारत के कुछ हिस्सों में नरका चतुर्दशी मनाया जाता है, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। फोर्थ, रिटर्न ऑफ पांडवास। महाभारत से पता चलता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन पांडवास 12 साल का एग्जाइल यानी कि देश निकाला पूरा करके वापस आए, जो उनको चौसर का खेल हारने के बाद मिला था। 5 पांडवास, उनकी माँ और उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत ईमानदार, दयालु, कोमल थे। हस्तिनापुर में वापस आने की खुशी में आम लोगों ने मिट्टी के दीपक जलाए और राज्य को रोशन किया, और यह आज भी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। फिफ्थ, होम कमिंग ऑफ बिलव्ड किंग रामा टू अयोध्या। रावण को मारने के 20 दिन बाद राम अपने राज्य अयोध्या पहुंचे, जिसे वहां के लोगों ने उनका स्वागत दीप जलाकर, पटाखे जलाकर और घरों को सजाकर किया, और इसी दिन को हर साल दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। सिक्स्थ, कोरोनेशन ऑफ विक्रमादित्य। यह भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य प्रसिद्ध भारत के राजा, जिन्होंने अपनी बुद्धि, वीरता और विशालता के लिए प्रसिद्ध थे, दिवाली के दिन ही 56 ईसा पूर्व यानी कि 56 BC में सकाज से जीत के बाद उनकी ताजपोशी हुई। उन्होंने पूर्व में आधुनिक दिन, मतलब कि अभी के थाईलैंड से लेकर पश्चिम
के अभी के सऊदी अरेबिया के सीमाओं तक दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। इस प्रकार दिवाली एक धार्मिक त्यौहार होने के अलावा ऐतिहासिक भी है। 7th स्पेशल डे फॉर सिख। दिवाली के दिन ही तीसरे सिख गुरु अमरदास ने रोशनी के त्यौहार को एक ऐसे अवसर में बदल दिया जब सब सिख गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते थे। 1619 में दिवाली के दिन ही मुगल सम्राट जहांगीर ने छठे धर्मगुरु गुरु हरगोबिंद जी और 52 हिंदू राजाओं को कारावास से मुक्त किया था। 1577 में दिवाली के दिन ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। 8 द स्टोरी ऑफ गॉडेस काली। काली, जो श्यामा काली भी कहलाती हैं और माँ दुर्गा के 10वें अवतार में से पहली अवतार है। जब सारे देवता राक्षसों से हार रहे थे तब माँ दुर्गा ने अपने मस्तक यानी फोरहेड से माँ काली को जन्म दिया और माँ काली ने पृथ्वी और देवलोकों को राक्षसों से बचाया, उन सभी का श्रृंगार करके। राक्षसों को मारते मारते वो अपना आपा खो बैठी और जो उनके सामने आता वे सबको मारते गई। भगवान शिव ने आके उनको रोका। माँ काली की सुप्रसिद्ध तस्वीर जिसकी जीभ बाहर लटकी हुई है वास्तव में उस क्षण को दर्शाती है जब वह प्रभु शिव पर कदम रखती है और पश्चाताप करती हैं। उसी समय से माँ काली की पूजा दिवाली वाले दिन से आज तक किया जाता है, जिसका उद्देश्य है सभी तरह की बुराइयों को ख़त्म करना। 9th द हार्वेस्ट फेस्टिवल। दिवाली भी खरीफ के फसल के समय आती है। उस समय जब चावल समृद्ध खेती अपने फल देती है। भारत एक कृषि आर्थिक समाज होने के नाते एक समृद्ध फसल का महत्व उत्सव को एक नया अर्थ देता है। 10th दिवाली एज हिंदू न्यू ईयर डे। दिवाली हिंदू नववर्ष भी है। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दिवाली में हिंदू व्यवसायी पूजा करते हैं, खातों की नई किताब शुरू करते हैं और नए साल की शुरुआत के लिए ऋणों यानी कि डेब्ट का भुगतान करते हैं। यह एक अच्छा पर्याप्त कारण है जो उत्सव में लिप्त होता है। इन सभी के अलावा दिवाली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती और वर्धमाना महावीरा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, इन सब कारणों की वजह से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।